आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य कीर्ति क्लासेज पर। मैं आपको इस चैनल पर इंग्लिश, इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथी प्रिंस मिश्रा आपको रीजनिंग, मैथ और जियोग्राफी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक और साथी रमेश चौरसिया हिस्ट्री और स्टैटिक जीके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरे कुछ और साथी एकेडमिक सेशन पढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। उनमें रजनीश मिश्रा जो आपको एकेडमिक सेशन के लिए कुछ कक्षाएं लेकर आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण होंगी। आइए टाइम को बचाते हुए हम अपने इंग्लिश वाले सेगमेंट पर आज की कक्षाओं को प्रारंभ करते हैं। इंग्लिश को जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंग्लिश है क्या। क्या इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या फिर इंग्लिश एक लैंग्वेज? क्योंकि आज तक हम जिस भी स्कूल में पढ़े होंगे वहाँ इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, जबकि इंग्लिश एक लैंग्वेज के तौर पर काम करता है। और जब तक आपको सब्जेक्ट और लैंग्वेज का डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, आप ये नहीं जान सकते कि इंग्लिश लैंग्वेज कब होगा और इंग्लिश सब्जेक्ट कब होगा। लैंग्वेज का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानवता के लिए, मानव समाज के लिए जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करे वो लैंग्वेज होता है। और साथ में ही उसके ग्रामेटिकल फंक्शन भी आने चाहिए। ग्रामेटिकल फंक्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि लैंग्वेज का ही एक दूसरा रूप, दूसरा भाई डायलेक्ट होता है। डायलेक्ट कम्युनिकेशन तो करता है, जिसे हम हिंदी में बोली कहते हैं। बोली जो डायलेक्ट होता है वो कम्युनिकेशन तो करता है, लेकिन उसके खुद के पास अपना कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं होता है, इसलिए वो लैंग्वेज नहीं बन सकता। हाँ, लैंग्वेज का पार्ट है डायलेक्ट, लेकिन डायलेक्ट लैंग्वेज नहीं। तो लैंग्वेज होने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। यदि हम कहें कि लैंग्वेज किसे कह सकते हैं, तो लैंग्वेज होने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। पहला कि जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसमें ग्रामेटिकल फंक्शन भी होना चाहिए। ग्रामेटिकल फंक्शन भी होना चाहिए। यदि किसी भी वस्तु में किसी के पास, वो कोई भी हो सकता है, जिसके पास अपना कम्युनिकेशन सिस्टम हो, अपना ग्रामेटिकल फंक्शन हो, वो लैंग्वेज का काम कर सकता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पाली और भी बहुत सारी, फारसी, ये सारी चीज़ें एक लैंग्वेज के तौर पर काम करती हैं, जबकि मराठी, भोजपुरी, अवधी एक डायलेक्ट के तौर पर काम करती हैं। ये डायलेक्ट इसलिए हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन का माध्यम तो करती हैं। हिंदी में बहुत सारे कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने अवधी में कविताएं लिखी, लेकिन फिर भी उसे हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है। अवधी का अपना कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं है, इसलिए अवधी डायलेक्ट है, लैंग्वेज नहीं। अब रही बात सब्जेक्ट्स की, तो यही दो चीज़ें आप चुरा लीजिए यहाँ से। जिसके पास अपना कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं हो और ना ही उसके पास ग्रामेटिकल फंक्शन हो, और फिर भी उसके बारे में हम पढ़ें, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमी, मैथ, जियोग्राफी, साइंस, फिजिक्स, कुछ भी।
आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट्स को कई लैंग्वेज में पढ़ा जा सकता है। जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और जब हम ये जान जाते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो आइए अब इंग्लिश लैंग्वेज उत्पत्ति कैसे हुई, इंग्लिश लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ, इस बात को हम बताते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बना होगा। सपोज करिए कि मानो एक कल्पना करते हैं कि जब मानव की पैदाइशी हुई होगी, मानो कुछ बोलने का कोशिश किया होगा, तो यहाँ पर हमारे वोकल कॉर्ड होता है। ये जो घंटी दिखती है आपको, उसे वोकल कॉर्ड बोलते हैं। और वहाँ से कोई साउंड क्रिएट हुई होगी, कुछ भी साउंड क्रिएट हुई होगी, जिसे किसी मानव ने पकड़ के कह दिया होगा कि ये है। तो जब हम कहते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो यदि इंग्लिश को हम एक लैंग्वेज के तौर पर लेके चलें, तो इसके आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इसके बाद इसका क्या विकास क्रम हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई साउंड आया होगा। साउंड, जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं से कोई साउंड आया होगा और उसी साउंड को किसी ने लेकर कुछ बना दिया, वही लैंग्वेज हो गया। यदि पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे तो बहुत सारे साउंड हैं, लेकिन IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इस संस्था को याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट IPA नाम की एक संस्था है, जो ये कहती है कि इंग्लिश लैंग्वेज के विकास में 44 ऐसे सिंबल्स आए, 44 ऐसे साउंड्स आए, जिन्हें लोगों ने तराशा, जिन्हें लोगों ने पहचाना। तो आपके ये जो साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इनकी टोटल संख्या 44। इन साउंड्स को 2 भागों में बांटा गया। आप वो 2 भाग देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कॉन्सोनेंट एंड वोवल। हमारे बोर्ड पर ये 2 शब्द लिखते ही आप सोचने लगे होंगे कि वोवल तो 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर गलत। जब कॉन्सोनेंट को लिया गया तो इनकी संख्या 24 मानी गई और ये इनकी संख्या 20 मानी गई। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे होंगे। ये गलत नहीं है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इस संस्था को मैं बार बार कोट कर रहा हूँ। इसके अनुसार कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, वावेल 20 होते हैं। आप जो जानते हैं वावेल, आप जो जानते हैं कॉन्सोनेंट, वो 5 होते हैं, वो 21 होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ये 24 होते हैं, ये 20 होते हैं। लेकिन जब लोगों ने देखा कि सभी साउंड्स को नहीं गिना जा सकता, सभी साउंड को नहीं गिना जा सकता, इसका क्या मतलब है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूं, आप देखिएगा। एक एग्जांपल्स मैं लिखता हूं हिट, HIT, हिट। दूसरा एग्जांपल है लाइक, LIKE। तीसरा एग्जांपल है सर्कल, CIRLE। और चौथा एग्जांपल है डायरेक्टर, डायरेक्टर। सॉरी दोस्तों,
ये सर्कल का स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, बीच में आप सी बना दीजिए। हाँ, सर्कल। अब सही है ना? ठीक। अब आप एक पर्टिकुलर शब्द को, एक पर्टिकुलर लेटर को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। हिट, लाइक, सर्कल, डायरेक्टर। आप देखेंगे कि ये देखने में तो एक ही चीज है, ये देखने में तो एक ही चीज है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो रहा है। कैसे? यदि हिट की बात करें तो हिट हमें आई का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, सॉरी, ई का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। लाइक की बात करें तो ये हमें आई का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। सर्कल की बात करें तो ये हमें ओ का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। और डायरेक्टर की बात करें तो ये हमें आ का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। इस तरह से आपने देखा कि लेटर एक ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका अलग अलग आ रहा है। लिंग्विस्टिक जब ये देखने लगे कि एक ही लेटर अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए, उस सभी लेटर को मिलाकर एक कर दिया जाए। तो आगे आने वाले क्रम में जो लेटर होते हैं, इन्हीं साउंड्स को, जो साउंड मानव ने बोला था, उन्हीं को लिंग्विस्टिक ने पकड़ा और उन्हें लेटर कहा जाने लगा। वैसे लेटर के बारे में लोगों को कंफ्यूजन होती है। लेटर बहुत सारी मीनिंग को कन्वे करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लेटर एक नाउन है। लेटर का मतलब होता है मैसेज, पत्र भेजना। लेटर का मीनिंग मैसेज निकलता है। लेटर का मीनिंग सिंबल भी निकलता है। और कभी कभी यही लेटर आपका वर्ब की तरह भी काम करता है, उसे हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि लेटर मैसेज की तरह भी यूज होता है, लेटर सिंबल की तरह भी यूज होता है। और चूंकि हम एक लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लेटर एक सिंबल की तरह यूज होगा। और इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर 26 लेटर होते हैं। आप तो ये जान गए कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज हमसे छूट रही है, वो है लेटर का डिफिनीशन क्या होगा। हमने लेटर के मीनिंग को तो समझ लिया, लेकिन लेटर का डिफिनीशन क्या होगा। तो लेटर का डिफिनीशन होता है, लेटर आर रिटन symbol which represents one of the sound in any language। ध्यान से सुन लीजिए, लेटर आर रिटन सिंबल which represents one of the sound in a language। लेटर एक सिंबल होता है, लेटर एक कैरेक्टर होता है जो कि किसी लैंग्वेज के एक साउंड को प्रदर्शित करता है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में 44 साउंड थे और 44 को न लिख करके सिर्फ 26 को लिया गया। अब आप ये जो 26 होते हैं, इनके बारे में आप भली भांति जानते हैं। एक कॉन्सोनेंट होता है, और एक वोवेल होता है। यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट लेटर हैं वो 21 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट वावेल हैं वो 5 होते हैं। बी केयरफुल, कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, वावेल 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर 21 होते हैं और कॉन्सोनेंट वावेल लेटर 5 होते हैं।
अब जब हमें यहाँ तक जान गए, लेटर का डिफिनीशन जान गए, लेटर के बारे में सब कुछ जान गए, लेटर कितने भाग का होता है ये जान गए, तो अगला पड़ाव हमारा आता है कि लेटर के बाद क्या हुआ होगा। जब हमें एक लेटर मिल गया, पहले तो साउंड मिला, साउंड से हमने लेटर बनाया, अब लेटर से हम क्या बना सकते हैं इसको, तो आपका जवाब आ रहा होगा कि लेटर को हम जोड़ सकते हैं, और लेटर के जोड़ने से जो शब्द बनता है उसी को हम शब्द कहते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। यहीं से लेटर के जानने के बाद ही आपका वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर। वर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर है, लेकिन कलेक्शन ऑफ लेटर होने से कोई वर्ड नहीं बन सकता। आपके लिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, मान जाइए एक मैंने स्पेलिंग लिखी CAR, ये आपको कलेक्शन ऑफ लेटर दिख रहा होगा, और ये कलेक्शन ऑफ लेटर है भी। इसका कुछ मीनिंग होता है? जी हाँ होता है, हम इसे कार के नाम से जानते हैं। यदि इसी कलेक्शन ऑफ लेटर के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, और यदि हम RCA लिखने का प्रयास किया, RCA, क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है? नहीं। दूसरा पॉइंट यहां से निकल करके आता है कि वर्ड होने के लिए भी दो कंडीशन फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ लेटर एंड सेकेंड वन इज मीनिंगफुल यूनिट। दो कंडीशन यहां भी आएंगे आपके पास, कलेक्शन ऑफ लेटर and with meaningful unit। कलेक्शन ऑफ लेटर विथ मीनिंगफुल यूनिट या फिर साउंड। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर साउंड क्यों लिखा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लेटर है या फिर ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? साउंड से ही आया है। तो कलेक्शन ऑफ लेटर विथ मीनिंगफुल यूनिट। अब दोस्तों यहाँ तक जानने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है अफिक्स का, उसे बताए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपके टाइम को बचाने के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, व्हाइट बोर्ड को साफ करता हूँ, फिर बताता हूँ। अफिक्स, जैसा कि आप जान सकते हैं, अफिक्स का मीनिंग कन्वे होता है टू ज्वाइन समथिंग इन समथिंग एल्स। कुछ में कुछ को ले जाकर के जोड़ देना ही अफिक्स कहलाता है। यानी पहले से कोई चीज उपस्थित है, उसमें किसी दूसरे चीज को ले जाकर के जोड़ देना ही अफिक्स कहलाता है। अफिक्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है, ऑल लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि लेटर किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर क्या हो सकता है। यानी कि किसी एक लेटर में या फिर ग्रुप ऑफ लेटर यानी वर्ड में किसी चीज को जोड़ना। और कोई चीज कहाँ जुड़ सकती है? कोई भी कहाँ जुड़ सकती है? या तो पहले या तो बाद में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लेटर जो है ये बेसिक यूनिट है लैंग्वेज की। ये वर्ड जो है, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है, वो भी एक बेसिक यूनिट बन जाता है लैंग्वेज की। तो आप जोड़ेंगे कहाँ? या तो स्टार्ट में या तो अंत में। तो इसलिए लिखा गया है कि आर एडेड टू दी बिगिनिंग और एंड, या तो प्रारंभ में या तो अंत में ऑफ दी वर्ड। कहाँ जोड़ेंगे? तो वो वर्ड के अंत में हो सकता है या फिर लेटर के अंत में हो सकता है। एंड दैट चेंज इट्स मीनिंग। और ये भी संभव है कि जब आप अफिक्स को किसी में जोड़ें तो उसका मीनिंग कन्वे हो जाए, उसका मीनिंग चेंज हो जाए।
और या फिर उसका मीनिंग उस तो चेंज हो ही, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा, काउंट, हम काउंट को ही ले लेते हैं। काउंट, काउंट अपने आप में एक वर्ब होता है। जब इसमें आप कुछ जोड़ते हैं, मान के चलिए हमने इसमें एबल जोड़ दिया, अब यदि हम देखें तो इसका मीनिंग भी चेंज हुआ और पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हुआ। इसलिए काउंटेबल का मीनिंग आप जानते ही हैं, जिसे गिना जा सके, जो गिनने योग्य हो। और यदि इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये वर्ब से बदल के एडजेक्टिव हो जाता है। इसी को अफिक्स कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप अफिक्स को नहीं जानेंगे, आप नाउन को नहीं जान सकते, आप प्रोनाउन को नहीं जान सकते, आप इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर को भी नहीं समझ सकते। इसलिए अफिक्स कितना महत्वपूर्ण है आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। अफिक्स के ही कुछ पार्ट होते हैं, जैसा कि आप जान सकते हैं अफिक्स के 2 पार्ट होते हैं। Affix have 2 parts. First one is a prefix and second one is a suffix. First one is a prefix and second one is a suffix. और आप किसी को जोड़ेंगे किसमें, तो जिसमें आप जोड़ते हैं उसे रूट कह देते हैं। बहुत सारे टीचर आपको बताते होंगे कि मीनिंग याद करने के लिए आप रूट को याद कर लीजिए। वो रूट कहाँ से निकल करके आता है, तो उस रूट का जन्म यहाँ से होता है। इस रूट का मीनिंग यदि हम निकालना चाहें तो रूट का मीनिंग आपका हो सकता है कन्वे करे बेसिक वर्ड ऑफ यूनिट। रूट का मीनिंग आपका हो सकता है बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। बाकी की चीजें हम आपको दूसरे क्लास में बताएंगे। कल इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि जब हम इंग्लिश का बेसिक इंफॉर्मेशन जान चुके तो इंग्लिश का सिलेबस क्या, इंग्लिश के सिलेबस के साथ साथ इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना होगा, उसे पढ़ने की रणनीति क्या होगी, वोकैबुलरी को हम कैसे कवर करेंगे, आइडम्स फ्रेज को हम कैसे कवर करेंगे, एडवांस लेवल पर क्या हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपका कोई भी टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज से छूटने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों।